हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्रिकेटाश गार्डन। फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपने पौधों की जो पत्ते बेकार हैं, सूख गई हैं, पीले पड़ गए हैं, उन सब पत्तों को हम हटाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस डिफिनवेचिया के प्लांट से। आप देख पा रहे होंगे ये किस तरह से सूख गई है और इसे हमें फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम अपने ख़राब पत्तों को काटें, इसे हम अपने पौधों में ना रखें। आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये पत्ते बेकार नहीं होंगे फ्रेंड्स, ये हमारे खाद बनने के काम भी आएंगे। तो हम आप देख पा रहे हैं ये जो पत्ते ब्राउन हो गए हैं, जो इस तरह से पीले पड़ गए हैं, ऐसे पत्तों को आप अपने पौधों से ज़रूर निकालें ताकि आपके जो गमले के जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ अच्छी हो। आप इधर भी देख पा रहे होंगे ये भी येलो हो गई है। फ्रेंड्स, ये सब जब हम इसमें पानी देने की कमी कर देते हैं या फिर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इस तरह से हमारे पत्तों में इन सब की कमियां दिखती है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं इन सब को काट दी। और अब इधर देख पा रहे होंगे ये ड्रेसिना के प्लांट है, इसकी भी पत्ते जो सूख गए हैं, जो पीले पड़ गए हैं, उनको मैं इस तरह से कट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने इस तरह के पत्तों को आप काट लिया करें। अब देख पा रहे होंगे, देखिए ये तो ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स। इधर आप देख पा रहे होंगे ये फिलोडेंड्रॉन, जिसकी ये पत्ते ये भी ख़राब हो रही है। तो ऐसे पत्तों को हम अपने गमलों से साफ करते रहें। इधर आप देख पा रहे होंगे ये क्रोटन के प्लांट हैं। तो इसके पत्ते भी इस तरह से पीले पड़ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे पत्तों को आप साफ़ किया करें, अपने पौधों में ना रहने दें। आप देख पा रहे होंगे मैंने ये सबको निकाला है और इन सब को आप कंपोस्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम अपने पत्तों के साथ साथ अपने फ्लावर्स को भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये फ्लावर्स। ये किस तरह से दिख रहे हैं, ये खिल गए हैं। और मैं कुछ फ्लावर्स जो खिल चुके हैं उनको मैं डेड हेडिंग भी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब हम डेड हेडिंग करते हैं, अपने फ्लावर जो मुरझा जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, तो हमारे उसमें हमारे पौधों के लिए उसमें हम बहुत ज़्यादा फूल हमारे फूल के पौधे अब जिस तरह से देख पा रहे ये खिल चुकी है। तो इसको हम काट देते हैं और इसको भी आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं डेड हेडिंग। और इधर इसे भी हम काट देते हैं। इस तरह से हम अपने फ्लावर्स हमारे जो पत्ते फेड हो गए हैं उन सबको हम इस तरह से अपने प्लांट से निकाल दे। देखिए फ्रेंड्स, ये इनको मैंने इस तरह से निकाल दिया। देखिए इस तरह से अपने आप प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसमें अनगिनत फ्लावर्स भी आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे और भी फ्लावर्स हैं। तो जो फेडअप हो गई है उससे मैं ये भी आप देख पा रहे होंगे ये खिल चुकी है और ये फेडअप ही हो गई, पर इसे मैं अभी नहीं कर रही हूँ। जो फूल फेडअप हो गए हैं उसे कर आप देख पा रहे होंगे ऐसे। तो मैं यहाँ इसे काट दूँगी इस तरह से। अब देख पा इस तरह से। तो अब जब हम लोग इस तरह से अपने पौधों को करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे फूल के पौधों में अनगिनत फूल आ जाती है। तो मैं हमेशा अपने फूलों की इस तरह से डेड हेडिंग करते रहती हूँ।
और ये जो मैंने जो फूल निकाला है इसे मैं कंपोस्ट में डालूँगी और ये मेरे कंपोस्ट के भी काम आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फूलों की डेड हेडिंग भी कीजिएगा। अब हम देखते हैं, ये ग्राउंड में मैंने लगाया है एमेर लिलीज। तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ पौधे के पत्ते पीले पड़ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पीले पड़ गए। तो इसे हम अपने पौधों में नहीं रहने दें, इसे हम निकाल देते हैं या फिर ऐसे काट देते हैं। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन की ग्राउंड के साथ साथ ग्राउंड उसकी जो क्यारियाँ हैं उसे मैं अब देख पा रहे होंगे। देखिए इस तरह से पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो इन सबको हम काटते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने गार्डन की क्लीनिंग करती हूँ। कभी उनके क्यारियों को साफ करती हूँ, कभी उनके पत्तों को साफ करती हूँ जो फेड हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इन सबको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से इनको आप पौधों में ना रहने दें, इन सबको आप निकाल लें ताकि हम अच्छी फूल पा सके। और इस तरह से हम अपने गार्डन की सफाई करते हैं। फ्रेंड्स, काम तो बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करती हूँ, कभी उनकी क्यारियों को साफ़ करती हूँ, कभी उनके इस तरह के पत्तों को मैं निकालती हूँ। तो डेली मेरी जो रूटीन होती है, अपने प्लांट्स को इस तरह से मैं साफ़ करती हूँ, उनके क्यारियों को साफ़ करती हूँ, उनके पत्तों को निकालती हूँ। किसी दिन उसमें खाद देती हूँ, लिक्विड के खाद हों या फिर काउडंग के खाद या वर्मी कंपोस्ट, इस तरह के मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। तो इस तरह से आप अपने क्यारी में जो प्लांट्स लगे हैं उसको आप इस तरह से साफ करते रहें ताकि हमारे गार्डन भी अच्छे दिखे। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैंने अपने क्यारियों को साफ़ किया है। इस तरह से मैं एक ही बार में एक ही काम तो नहीं करती हूँ। कभी अपने पत्तों को, ख़राब पत्तों को निकालती हूँ, कभी अपने क्यारियों को साफ़ करती हूँ। अब हम देखते हैं लिलियम, सॉरी फ्रेंड्स, लिलियम नहीं, इसे कहते हैं डे लिली। आप देख पा रहे हो इसके ग्रोथ इसमें हो रही है। तो ये जो इसमें जो येलो पत्ते हैं इन सबको निकालें, क्योंकि ये सबको जब हम निकालेंगे तो इसके ग्रोथ अच्छे होंगे। और इसके जो पत्ते हैं जो ख़राब हो गए हैं उनको इस तरह से हम काट देते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से। और इन जो ये पत्ते हैं उनको हम कंपोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने गार्डन को साफ़ करें फ्रेंड्स। तो आज की मेरी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं आप अपने आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी गार्डनिंग तो नहीं है, मैं तो थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।